हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका फिजिक्स वाला के पीडब्ल्यू टेस्ट सीरीज चैनल पे। मैं हूं आप सबकी दीक्षा मैम। जैसे कि अब बहुत बच्चे मुझे जान चुके हैं, है ना बच्चों। और हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं आपको अभ्यास सीरीज में बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स। और आज का चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेशन। और आज हम पढ़ने वाले हैं अप टू यूरिन फॉर्मेशन तक। ठीक है, तो मेरी बात सुनो अच्छे से कि मैम आप तो हमेशा लाइव लेते हैं, आज आप रिकॉर्डेड कैसे आ गए, है ना। सुन लो, थोड़ी सी बात सुन लो बेटा। आज ना हमारा मैराथन सीरीज है, क्योंकि आज हमें 5 बजे से रिवीजन करनी है जो रियल टेस्ट सीरीज का सिलेबस आने वाला है। 11th वालों का भी, 12th वालों का भी, ड्रॉपर वालों का भी। तो अगर आप इनमें से कोई भी है, आप अपने सेक्शन के टाइम पे आ जाना और फिर हम अच्छे से रिवीजन करेंगे। और बढ़िया रिवीजन होने वाली है। बहुत सारा टाइम मैं नहीं लूंगी, क्योंकि मुझे पता है बच्चों का टाइम बहुत कीमती है और 2-3 दिन बाद तो टेस्ट है आपका, है ना। तो हम पर जूलॉजी आज पक्की कर लेंगे, एकदम मस्त कर लेंगे। पर अभी हम अपने अभ्यास सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज का जो चैप्टर है उसका हम रिवीजन करते हैं। ठीक है ना। थोड़ा तो तुमको दुख होगा मैम, अरे हम तो वेट करते हैं थर्सडे आएगा लाइव सेशन लगाएंगे, है ना। और कोई गल नहीं, आज हम थोड़ा सा रिकॉर्डेड चला लेते हैं। आपको जो मन की बात कहनी है वो अपने कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं सुन लूंगी, रिप्लाई भी कर दूंगी। ठीक है, करती हूँ ना मैं, पता है तुमको करती हूँ मैं। तो चलो कोई बात नहीं, ऐसा मत सोचा करो यू आर नॉट सीन। मैं सब देखती हूँ, सब कमेंट्स देखती हूँ, एवरी लाइव चैट में भी देखती हूँ, ताकि बच्चों को क्या तकलीफ आ रही है वो मुझे पता लगे। ठीक है, तो चलो बेटा शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। पहला क्वेश्चन है, विच इज द करेक्टली मैच अमोनोटैलिक, यूरोटैलिक, यूरिकोटैलिक। aquatic insect, marine fishes, amphibia, many bony fishes, most mammal, birds and insect, aquatic amphibian, marine fishes, mammal, aquatic insect, amphibia, many bony fishes, birds and reptile। तो सबसे पहले अमोनोटेलिक वो जानवर होते हैं जो जिनका मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया होता है। यूरियोटेलिक जिनका मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया होता है, एंड यूरिक एसिड वालों को यूरिकोटेलिक कहते हैं। तो एक्वाटिक इंसेक्ट, बहुत सारी बोनी फिशेस, एक्वाटिक एम्फीबियन, ये सब अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, तो ये वाला तो सबका सही है। यूरियोटेलिक, यूरिया कौन एक्सक्रीट करता है? एक तो जो मरीन फिशेस होती हैं, जो रहती हैं मरीन वाटर में, ज्यादातर कार्टिलेजिनस जैसे शार्क्स वगैरह। मैमल्स भी यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, मरीन फिशेस भी। बोनी फिशेस अमोनिया एक्सक्रीट करती हैं। यूरिक एसिड में एम्फीबिया नहीं करता, फ्रॉग को याद कर लो, जो फ्रॉग है वो यूरिया एक्सक्रीट करता है। और फ्रॉग का जो बच्चा है या फिर जो एक्वाटिक एम्फीबियंस होते हैं पानी में पाए जाने वाले, वो अमोनिया ही करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अमोनिया बहुत टॉक्सिक होता है और उसको एक्सक्रीट करने के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। बर्ड्स इंसेक्ट यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, मैमल यूरिया करता है, बर्ड रेप्टाइल यूरिक एसिड करते हैं। पर सारे वाले सही किस में है? बी में, इसलिए आंसर हुआ बी। ठीक है, चलो। और बेटा ऐसे क्वेश्चन ना करने हैं, अच्छे से करने हैं, ये टॉपिक याद अच्छे से करना है। ऐसा सा कुछ ब्रीदिंग में भी है, क्योंकि ये एनिमल किंगडम में आएगा और उसको यहीं पे याद कर लो, ताकि वहां पे याद करने वाला थोड़ा कम रहे। ठीक है, स्मार्ट बनो। चलो, internal structure of a human kidney reveals the presence of pyramidal structure. These renal pyramids are the part of renal cortex projecting into renal medulla leading into the minor calyces, renal cortex projecting into renal pelvis, रीनल कॉर्टेक्स प्रोजेक्टिंग इनटू द मेडुलरी कैलिसिस। अब इधर देखो, ये है पिरामिड्स। ऐसे पिरामिड्स होते हैं, पिरामिड्स के ऊपर होता है कॉर्टेक्स, तो मतलब ये खुद किस में हुए? ये मेड्यूला के अंदर हुए। ठीक है, और ये जो पोर्शन है इसका नोकीला सा, इन्हें हम कहते हैं रीनल पैपिले। और ये जो रीनल पैपिले ये किस में खुलते हैं? ये खुलते हैं माइनर कैलेक्स में। ठीक है, ऐसे बहुत सारे होते हैं रीनल पिरामिड। तो रीनल कॉर्टेक्स में तो नहीं होते, ये होते हैं मेड्यूला में, और किस में खुलते हैं? माइनर कैलेक्स में। तो आंसर बच्चों क्या बना? बी। ठीक है, नेक्स्ट। ट्रू और फॉल्स बताने आपको, चलो बता देते हैं। सबसे पहला है, ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरी फॉर्म बाय एफरेंट आर्टेरियोल। बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा क्या होता है, आपके किडनी के अंदर रीनल आर्टरी जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके। आर्टरी खुलती है एफरेंट आर्टेरियोल में, जो कि वाइडर होता है। फिर वो आगे चल के ग्लोमेरुलस बनाती है, और फिर उसके बाद इफरेंट आर्टेरियोल से आगे चल के पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बनती है। तो एफरेंट आर्टेरियोल्स ने क्या बनाया? ग्लोमेरुलस, ये भी कैपिलरीज है। इफरेंट आर्टेरियोल ने क्या बनाया? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ये भी कैपिलरीज है। पर ये कहाँ पे है? ये आपके पीसीटी के अराउंड है। ये आपके अगर बड़े वाला नेफ्रॉन है जैसे जक्स्ट्रा मेडुलरी, तो वहां वासा रेक्टा भी बन जाती है। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट इज डन।
नॉर्मली भी अपने बॉडी फ्लूइड्स में पढ़ा होगा, ऐसे ही होता है। पहले आर्टरी आर्टेरियोल में खुलती है, फिर कैपिलरीज, फिर उसके बाद वेन्यूल्स, फिर वेन। इसमें भी ऐसे होता है, पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि यह नेफ्रॉन्स है। यहाँ पे रीनल आर्टरी ए फ्रंट में खुलेगी, फिर कैपिलरी, फिर ई फ्रंट में, फिर कैपिलरी, फिर उसके बाद वेन्यूल एंड वेन्स में। ठीक है, ऐसे होता है। तो बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कह रहा है इपिथेलियम ऑफ बोमन्स कैप्सूल हैज स्लिट पोर्स फॉर अल्ट्राफिल्ट्रेशन। ये बात भी सही है, ये रहा बोमन्स कैप्सूल, यहाँ बना देते हैं, पूरा मालपीजियन बॉडी बन गया। अब बोमन्स कैप्सूल का ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे ना ऐसे पैर की शेप के सेल होते हैं जिन्हें हम पोडोसाइट कहते हैं। तो जैसे ये पैर की उंगलियां होती हैं तो बीच में ऐसे स्पेसेस होते हैं, इन स्पेसेस को कहते हैं स्लिट पोर्स, और ये छन्नी की तरह काम करते हैं और अल्ट्राफिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। सही कह रहा है। ग्लूकोज अमीनो एसिड सोडियम आयन इन द फिल्ट्रेट आर रीअब्सॉर्ब एक्टिवली। अब यहाँ पे फिल्ट्रेट बन गया, ठीक है। अब ये जो फिल्ट्रेट का आपका इंपॉर्टेंट सामान है, ये ब्लड को वापस कर देंगे, जैसे ग्लूकोज सोडियम आयन अमीनो एसिड। तो इंपॉर्टेंट सामान है, ब्लड वापस मांग रहा है, उसको पैसे देने पड़ेंगे, एक्टिवली जाएगा। पर जो वेस्ट है वो बिना एटीपी को यूज किए ही आएगा, पैसिवली। तो सारे के सारे सही हुए, आंसर बच्चों बना डी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। The renal dash extend into the renal dash as a dash। अब इसमें भरो डैश। तो ये बेटा किसका क्वेश्चन है, देखो ये वही पूछ रहा है कि ये तो आपके पिरामिड्स हो गए, है ना, ये ट्रायंगुलर, ये लो। उसने कहा कि क्या है, किसके अंदर एक्सटेंड हो रहा है, कॉर्टेक्स है, ये पूरा कॉर्टेक्स है, वो यहाँ पे मेड्यूला में एक्सटेंड हो रहा है और यहाँ पे पिलर्स बन रहे हैं। इन पिलर्स को हम क्या कहते हैं, कॉलम्स। कॉलमनार में भी बताया था कॉलम क्या होता है, इन्हें हम रीनल कॉलम्स या कॉलम्स ऑफ बर्टिनी कहते हैं। तो रीनल कॉर्टेक्स एक्सटेंड मेड्यूला में हुआ और कॉलम ऑफ बर्टिनी बने, आंसर बना सी। डक्ट ऑफ बेलेनी एंड में आती है, यहाँ पे डक्ट का कोई काम नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। द रीनल ब्लड फ्लो इन अ नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन इज डैश पर मिनट विच इज रफली डैश ऑफ द कार्डिक आउटपुट एंड ऑफ दिस रफली डैश ऑफ फिल्ट्रेट इज फॉर्म पर मिनट बाय बोथ किडनी। तो ये पूछ पता क्या रहा है, देखो इधर हम बनाते हैं बोमन्स कैप्सूल, ठीक है, इधर आपकी गई ए फ्रंट आर्टीरियोल और इधर बना ग्लोमेरुलस, ये ई फ्रंट आर्टीरियोल। ओके, अब आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे कितना ब्लड जाता है किडनी की तरफ, 1100 से 1200 ml पर मिनट, ठीक है, विच इज इक्वलेंट टू 1/5 ऑफ योर कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट क्या था, 1 मिनट में कितना ब्लड पंप करता है आपका हार्ट, विच इज अप्रोक्सीमेटली पूरा ब्लड 5 लीटर, ठीक है। तो 5 लीटर का 1/5 कर दो, अप्रोक्सीमेटली इतनी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो 1/5 ऑफ कार्डिक आउटपुट या ये वैल्यू ऑफ ब्लड आपके किडनीज की तरफ जाता है और वो फिल्टर होता है, और फिल्टर होके अराउंड 125 ml फिल्ट्रेट बनता है पर मिनट, विच इज योर GFR। यही पूछा गया है। तो 1100 से 1200 ml, 1/5 एंड 125 ml, आंसर हुआ बी, है ना, सीधा वैल्यूज है यार ये एनसीईआरटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन। द लूप ऑफ हेनली इज शॉर्टर इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन, सही बात कह रहा है। द मेजर फंक्शन ऑफ कॉर्टिकल नेफ्रॉन इज कंजर्विंग वाटर इन काउंटर करंट, गलत कह रहे हैं। तो चलो दो तरह के नेफ्रॉन समझा देती हूँ, क्योंकि एक चीज जो बच्चों को शायद नहीं पता होती मैं वो यहाँ पे क्लियर करूंगी। आपके पास ये होता है कॉर्टेक्स रीजन, ठीक है, और फिर आता है आपके पास से नीचे मेड्यूला रीजन, ऐसे ही होता है किडनी में। अब हम जब भी कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन की बात करते हैं तो हम कॉर्टिकल को तो कॉर्टिकल कह रहे हैं, मेडुलरी को जक्स्टामेडुलरी क्यों कह रहे हैं, जस्ट मेडुलरी क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि हम इनका जो डिफरेंशिएशन करते हैं वो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्योंकि मालपीजियन बॉडी का है, मतलब बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस का है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल यहाँ पे होता है, छोटी सी लूप ऑफ हेनले होती है और इस तरह से ये नेफ्रॉन होता है। सबसे ज्यादा यही पाए जाते हैं, 85% यही होते हैं। इनका लूप ऑफ हेनले छोटा होता है, इनके पास वासा रेक्टा, वो ब्लड वेसल जो इफरेंट से बनती है, पैरेलल चलती है लूप ऑफ हेनले के, वो नहीं होती। और इनका मेन काम किसमें होता है, नॉर्मल सुसु फॉर्मेशन, नॉर्मल कंडीशन में यूरिन फॉर्मेशन, मैक्सिमम यही इसी वजह से होते हैं। अब आता है वो जिसका ये जो बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस मतलब मालपीजियन बॉडी इस रीजन में है, और इस रीजन को कहते हैं जक्स्टामेडुलरी रीजन, मतलब जिसमें कॉर्टेक्स और मेड्यूला दोनों है। इसकी लूप ऑफ हेनले बहुत लंबी होती है, इट गोज डाउन द मेड्यूला,
और इसके पास वासा रेक्टा होती है, और ये तब काम करता है जब आपको डिहाइड्रेशन कंडीशन होती है। इसमें एक मैकेनिज्म चलता है जो आप आगे पढ़ते हो, काउंटर करंट, वो आपको पानी कंजर्व करने में हेल्प करता है। तो इसी वजह से पहला सही है, दूसरा गलत है। असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज रॉन्ग। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट। Read the statement A and B and choose the correct option. During urine formation, the tubular cells secrete substance like H positive, K positive and ammonia into the filtrate. सही है। जब भी आपकी फिल्ट्रेशन होती है, मान लो फिल्ट्रेशन हो गई, आपने फिल्ट्रेट बना लिया, ठीक है, ये फिल्ट्रेट यहाँ आ गया। अब ब्लड में जो भी गंदा गंदा सामान है वो आपको फिल्ट्रेट में डालना है, जैसे H पॉजिटिव आयन, K पॉजिटिव आयन, इसी को हम कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। The afferent arteriole emerging from the glomerulus forms a fine capillary network around the renal tubule called peritubular capillaries. अब यहाँ गलत क्या है? efferent. efferent arteriole बनाती है PTC. ये efferent है। efferent कौन सी कैपिलरीज बना रही है? हमेशा आर्टीरियोल से ही कैपिलरी बनती है ना, उसके बाद ही बनती है। तो एफरेंट भी कैपिलरी बनाएगी, पर कौन सी? ग्लोमेरुलस। और इफरेंट भी बनाएगी, पर कौन सी? पेरिट्यूबुलर। तो इफरेंट होता तो सही होता, इसी वजह से ओनली ए इज करेक्ट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, होमवर्क लेते हैं, है ना, ले ले होमवर्क। चलो डीपीपी करोगे सॉल्व? डीपीपी जरूर सॉल्व करना, और एक बार जितना भी पढ़ा है उसकी एनसीईआरटी जरूर रीड करना, लाइन बाय लाइन। वैसे तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि बच्चों आपको ज्यादातर एनसीईआरटी बेस्ड ही चीजें दूं, लाइन टू लाइन दूं चीजें, और कुछ ऐसा चीज दूं जो थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर हो पर एनसीईआरटी को लिंक करे, ताकि तुम्हारा वो 10% वाला भी सॉल्व हो जाए। और आज तो मैं पूरी उम्मीद रखती हूँ कि मेरे बच्चों ने सारा का सारा, पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया होगा, है ना, सारे क्वेश्चन सही है। मुझे कॉमेंट्स में बताना, क्योंकि आज पता क्या है बच्चों, आज क्या है, पानी पी लूं थोड़ा सा। आज क्या है मैम? थर्सडे है, सही बात है। एक्चुअल में क्या है कि आज है रिकॉर्डेड सेशन, और रिकॉर्डेड सेशन में जनरली बच्चों क्या होता है कि आप ना बात नहीं कर पाते हो, है ना। लाइव में तो कर लेते हो, और लाइव में वैसे भी हमारा वो चलता है, पोल चलता है, तो ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता है। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कितने बच्चों ने क्लास लगाई, कितने बच्चों ने नहीं लगाई, क्या किया क्या नहीं किया? तो उसके लिए मैं सब बच्चों को यही बोल रही हूँ कि प्लीज बच्चों एक बार आप सोचो, और मुझे बताना कमेंट्स में कि मैम हमने क्लास लगाई और हमने इतने क्वेश्चन सही किए, इतने गलत किए। ठीक है, क्लियर है? तो चलो, अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है इन यूरिन फॉर्मेशन, मैं वो टॉपिक समझा देती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा एक टॉपिक क्लास में समझा के जाती हूँ, और अभी तक जितना भी टॉपिक्स हैं उसमें शायद आपको यूरिन फॉर्मेशन में दिक्कत आई होगी, है ना। तो चलो आप भी यूरिन फॉर्मेशन थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। ये हरा हरा कहाँ से आ गया? ओके, चलिए। तो बेटा सबसे पहले समझो, ये हमारा बोमन्स कैप्सूल है, ठीक है, जो मैंने बहुत बार बना दिया है, अब और बना देती हूँ। ये है आपकी आगे डक्ट्स, जो अभी हमने इतनी नहीं करनी है, क्योंकि अभी इतना रोल नहीं है, अभी हम सिर्फ यूरिन फॉर्मेशन पे ही फोकस करेंगे। ये आपका बोमन्स कैप्सूल, ये आपकी ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल है एफरेंट आर्टीरियोल, आगे चल के बनाती है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज ग्लोमेरुलस, और ये है इफरेंट। ये मैं आज आपको मैराथन में भी समझाऊंगी, थोड़ा और ज्यादा डिटेल में हो जाएगा, तो वहां भी आप समझ सकते हो, यहाँ भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एफरेंट आर्टीरियोल में ब्लड आ रहा है, और ब्लड कितना आता है बेटा, बोथ द किडनीज इतना 1100 से 1200 ml पर मिनट, ओके, एंड विच इज अप्रोक्सीमेटली 1/5 ऑफ योर कार्डियक आउटपुट। अब ब्लड एफरेंट आर्टीरियोल, जो कि हमेशा वाइडर होती है, चौड़ी होती है एज कंपैरिजन टू इफरेंट, ब्लड आएगा इधर ग्लोमेरुलस में। अब ग्लोमेरुलस में क्योंकि कैपिलरीज है, कैपिलरीज में होती है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, जिसे हम एंडोथेलियम भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एंडोथेलियम है, which is the simple squamous of your blood vessels। इधर आपके पास है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और नीचे है आपके पास एपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। अब जो बोमेन्स कैप्सूल की एपिथेलियम है वो थोड़ी यहाँ पे एडवांस है, उसमें ये सेल्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, पोडोसाइट्स।
इन पोडोसाइट सेल में बच्चों क्या होता है, इनमें होते हैं स्लिट पोर्स जो छन्नी का काम करते हैं और आपकी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कराते हैं, तभी इस फिल्ट्रेशन को कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब यहाँ पे क्योंकि ये ब्लड है और ब्लड का एक प्रेशर होता है, अब वो प्रेशर हेल्प करेगा इन द फिल्ट्रेशन प्रोसेस और छन के ब्लड यहाँ आएगा, इसे हम कहते हैं फिल्टरेट। तो छन्ने के बाद जो बना वो फिल्टरेट हुआ, ठीक है। अब क्या चीजें फिल्टरेट में नहीं होगी, फिल्ट्रेट में बड़े बड़े प्रोटीन्स नहीं होंगे, अमीनो एसिड हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, आयंस हो सकते हैं, पर आरबीसी वगैरह, ये सेल्स डब्ल्यूबीसी वगैरह ये नहीं होंगे। अगर ये हुए या आ रहे हैं और आपके यूरिन में भी आ रहे हैं, तो मतलब आपकी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है जो इन तीनों से बनी है, इसमें कोई ना कोई दिक्कत है, ये फट गई है, जल गई है, जल कह रही हूँ, इन्फ्लेम हो गई है, इसको कुछ हो गया कि इसका पोर साइज बढ़ गया, जिसकी वजह से यूरिन में अब आरबीसी आ रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली वो नहीं आते, ठीक है। अब फिल्टर होके आ गया। अब यहाँ पे जो फिल्टरेट बनता है, कितना बनता है, 125 ml पर मिनट, जिसे जीएफआर कहते हैं, या फिर 180 लीटर पर डे। 180 लीटर फिल्टरेट बना रहा है तो प्रतिदिन, देख कितना काम कर रहा है। अब अगर कोई कहे ना तो काम नहीं करता, तो बोलना मैं बहुत काम करता हूँ। तो अब पर आपका सुसु कितना बनता है, 180 लीटर तो नहीं बनता, तुम अभी बह रहे होते नहीं तो फिल्टरेट बनता है 180 लीटर पर डे। दिन में आप सुसु कितना करते हो, 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर। तो बीच में 99% कहाँ गया, 99% हमने वापस से ब्लड को दे दिया। इसी को कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं, रीअब्जॉर्प्शन। अब रीअब्जॉर्प्शन दो तरीके से होती है, एक्टिवली भी, पैसिवली भी। एक्टिवली होती है ग्लूकोज की, अमीनो एसिड की, सोडियम आयन की, जिसमें एटीपी की जरूरत रहती है। पैसिवली जैसे अमोनिया की, ओके, नाइट्रोजनस वेस्ट की। अब ब्लड में H पॉजिटिव आयन था, बुरा है, K पॉजिटिव आयन था, बुरा था, अमोनिया बुरा था, तो ब्लड को हमने क्या कहा, प्लीज ये वाला सामान रख लो, इसे कहते हैं सिक्रीशन। मतलब ब्लड को हमने कहा कि सॉरी ये वाला सामान दे दो, हम फिल्ट्रेट में रख लेते हैं। अब यहाँ पे बनेगा यूरिन, इसमें सब बैड चीजें होंगी, गुड चीजें हमने ले ली। सो 3 चीजों से आपका यूरिन फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसे हम बेटा क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो हमने ऊपर आपको सिखाई। और इसको करने के लिए हमेशा एक प्रेशर लगता है, जिसे नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कहते हैं। और फिर उसके बाद होती है रीअब्जॉर्प्शन, और फिर होती है सिक्रीशन, ठीक है। ऐसे यूरिन बन जाता है ना। चलिए, तो ये था बेटा यूरिन फॉर्मेशन। अगर आपको थोड़ा और ज्यादा डिटेल में करना है, प्लीज ज्वाइन मैराथन। आज मैराथन ज्वाइन करना, उसमें हम सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत ज्यादा समय भी नहीं लेंगे, है ना। मैम ये कैसे होगा, समय भी नहीं लोगे, टॉपिक भी सारे पढ़ाओगे, आके देखो, मजेदार रिविजन होगी, ठीक है। और आओगे तो लाइव में बताना कि मैम अभ्यास करके आए हैं, ठीक है। अभ्यास करके आए हैं। तो चलो बेटा, मिलते हैं हम मैराथन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगला सेशन हम लाइव लगाएंगे, ठीक है। अगर कोई आपदा या फिर कुछ ऐसा कुछ ना हो जाए, कोई इंपॉर्टेंट वर्क ना आ जाए, तो लाइव ही लगाएंगे, और क्योंकि लगाते हम लाइव है। अभी के लिए यही था। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, डिड यू मिस मी और नॉट, है मिस किया। करा होगा, मुझे पक्का पता है, मेरे बच्चे हो तुम। और मुझे बताना कितने क्वेश्चन तुम्हारे आज सही हुए, आई वांट टू नो कि तुम लोगों ने कितना पढ़ा और कितना नहीं, ओके। तो क्वेश्चन आई थिंक ऑलमोस्ट सारे हो चुके हैं, तो अब हम जाते हैं, आपको नमस्ते, शाम को मिलेंगे, ओके, बाय बाय।